आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा हिंदी का अध्याय 3, जो कि एक भाषण है और इसको जो इसे लिखा है मैक्स मुलर ने। इसको किसने लिखा है? तो मैक्स मुलर ने। और इस भाषण का जो शीर्षक नेम है वो है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे और इनको जो इसे लिखा है मैक्स मुलर ने। तो सबसे पहले जो इसे हम लोग मैक्स मुलर का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो इसे इस भाषण को जो इसे विस्तार से जानेंगे और इसका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपके एग्ज़ाम के व्यू से, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम करवाएंगे। तो आप लोग जो इसे वीडियो में अंत शुरू से लेकर के अंत तक जो इसे बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं। लेखक का जो नाम था, उनका नाम था मैक्स मुलर। जो भारत से हम क्या सीखे भाषण को लिखे हैं उनका नाम क्या था? तो मैक्स मुलर, ठीक है। इनका जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के टेसाउ नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के टेसाउ नगर में। इनका निधन कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी को। 1900 ईस्वी को इनका निधन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अब आगे आइए। आगे कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। स्वामी विवेकानंद ने जो है से मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती का उपाधि दे दिया था। और ये जो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती जो है उपाधि किसको दिया था? तो आपका वहाँ ऑप्शन होगा मैक्स मुलर, ठीक है। अब इनकी रचना के बारे में जानते हैं। तो इनका जो रचना था हिपोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद। इन्होंने जो इसे हिपोपदेश का जो इसे जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। तो अब आइए जो इसे जानते हैं भारत से हम क्या सीखे भाषण का सारांश प्रस्तुत करें। देखिए ये जो कहानी है ना, इसका जो है सारांश जो है हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें जो है आपके कहानी का निचोड़ होने वाला है। और इस सारांश को जो है आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आपका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी जो है बन जाएंगे। और ये जो सारांश है ना वो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। कितना में? 10 नंबर का जो है पूछे जाते हैं। तो आपको जो है सभी कहानी के जो सारांश है, जो निचोड़ है, उसको जो है आपको ध्यान रखना है। तो आइए जो है इस सारांश को जो है पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका उत्तर है भारत से हम क्या सीखे शीर्षक कहानी उस भाषण का अनुवाद है जिसमें मैक्स मुलर यह बताना चाहते हैं कि विश्व का अगर किसी देश ने सभ्य संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सीखा है तो वह देश भारत है। देखिए मैक्स मुलर साहब जो है इस भाषण में यह बताना चाहता है कि पूरा विश्व में सभ्य संस्कृति और रहन सहन और रीति रिवाज अगर किसी देश ने सीखा है तो वह देश जो है भारत है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारा भारत देश धन और धान्य से, प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। मैक्स मुलर साहब कहता है कि हमारा भारत देश जो है वो धन, धान्य और प्राकृतिक सुंदरता से जो है ना हरा भरा है। आगे पढ़िएगा। लेखक के हर दृष्टिकोण से भारत एक परिपूर्ण जो है देश है। लेखक की दृष्टि से भारत क्या है? तो एक परिपूर्ण देश है, सभी चीज़ जो है परिपूर्ण देश है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार अगर धरती पर कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है तो वह देश भारत है। लेखक के अनुसार अगर कहीं पे स्वर्ग, पूरा विश्व में जो है स्वर्ग अगर किसी देश में दिखाई पड़ता है तो वह देश कौन है? तो भारत है। उन्हें गांव का नज़ारा मनमोहक लगता है। मैक्स मुलर साहब को जो है भारत देश का गांव का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मनमोहक लगता है, तथा सच्चा दर्शन और आत्मा का निवास गांव में होता है। मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं कि जो सच्चा दर्शन है भारत का वो जो है गांव में होता है और आत्मा का जो निवास है वो भी जो है गांव में ही होते हैं। अब आगे जो है जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। न कि शहरों में, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। देखो शहर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अभी के समय में प्रदूषित हो चुका है। अगर आप लोग जैसे शहर में पढ़ रहे होंगे या फिर शहर में घूमने के लिए गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि शहर जो है अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा जो है प्रदूषित हो चुका है। और इसी बात को जो है मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं कि आत्मा का जो निवास है वो गाँव में है, शहर में
नहीं है। अब आगे पढ़िएगा, इस देश में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती है शायद ही किसी देश में पाया जाता होगा। कह रहा है मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं कि इस देश में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती है शायद ही किसी देश में जो है पाया जाता होगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ हर जो है संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पे जो है ना हर संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका भाषा, धर्म, रीति रिवाज, सभ्य संस्कृति अलग अलग होती है। यहाँ पे मैक्स मुलर साहब जो कह रहे हैं कि भाषा, धर्म, रीति रिवाज, सभ्य संस्कृति जो है सब अलग अलग है, फिर भी जो है भारत में लोग मिल कर के रहते हैं। ये इसका जो है अर्थ है। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा कि हिमालय से कन्याकुमारी तक यात्रा अति सुंदर है। हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक जो है ना भारत का यात्रा जो है अति सुंदर है, अति जो है से सुंदर लगता है मैक्स मुलर साहब को। आगे पढ़िए, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है ना वो संस्कृत को माना जाता है, जिसे भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? तो भाषाओं की जननी कहा जाता है। आपके एग्जाम में जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाषाओं की जननी जो है वो किस भाषा को कहा जाता है, तो आपका वहाँ पे ऑप्शन होगा संस्कृत को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमें अतीत से लेकर सुदूर भविष्य तक जोड़ने का कार्य करती है। मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं कि हमें जो है ना अतीत से लेकर सुदूर भविष्य तक जो है जोड़ने का कार्य करता है, और वो देश है भारत। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो दुश्मनों को भी गले लगाता है। मतलब कहने का ये है कि भारत एक ऐसा देश है जो दुश्मन देश को भी जो ऐसे गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आगे देखिएगा कि मैक्स मुलर ने भारत के एक प्रयोगशाला के रूप में देखे हैं। मतलब मैक्स मुलर जो है ना भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखते हैं जिसमें सीखने और सिखाने की योग्यता पाई गई है। यहाँ पे मैक्स मुलर साहब जो है भारत में एक जो है सीखने और सिखाने की जो योग्यता है वो जो है देखे हैं भारत देश में। तो ये था आपका सारांश, भारत से हम क्या सीखे, उसका जो पूरे कहानी का जो निचोड़ था वो जो है हमने इस सारांश के जरिए जो है आपको बता दिया है। और ये जो है आपकी एग्जाम में 10 नंबर का जो है पूछी जाता है, ये हमने आपको बता दिया है। तो आपको जो है इसको जो है 2-3 बार सिर्फ पढ़ लेना है। आप पढ़ लोगे तो आपको जो है इसका जो है किस तरीके से लिखा हुआ है ये जो है आपको याद आ जाएगा। तो आप जो है इसमें मिला करके अपना से लिख सकते हो। ठीक है भाई, आपका नंबर नहीं कटेगा। अब जो है इस भारत से हम क्या सीखे जो भाषण है उसका क्वेश्चन करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जैसे करने वाले हैं जो आपके बुक से है, और जो आपके बुक से है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह सभी के सभी क्वेश्चन को जो है हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए छावनी है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए छावनी है और क्यों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए छावनी है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका सावधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान जो है संभव है। इसमें कहने का अर्थ यह है कि भारत जो है ऐसी अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका समाधान अगर भारत करता है तो यूरोपियन लोगों को भी जैसे समस्या का समाधान जो है मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान को आवश्यक बताया है। कहने का अर्थ यह है कि किन क्षेत्रों में जो है भारत का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये जो है पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर देखिएगा, लेखक ने बताया है कि भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि रखने वाले उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। कहने के मतलब है कि
जो भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में अभिरुचि रखता हो, उनके लिए जो है भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान जो है आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। लेखक की दृष्टि में जो है सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारत की जो है ना गांव में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम में संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुण, सहयोग की भावना ग्रामीण में कूट कूट कर भरा हुआ है। कहने का मतलब कि सच्चाई, प्रेम और करुण और सहयोग का जो भावना है ना, वो गाँव वासियों में कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की पंचायतों को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, ये स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायतों में विद्यमान है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से समृद्ध प्राचीन युक्त कानून के पुरातन रूप के लिए विषयों में अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। मतलब अनुशासन की महत्ता को समझने की क्षमता जो है प्राप्त करनी है, उन लोगों के लिए जो है ना भारत की ग्राम पंचायतों को जो है से लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित जो है किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का जो है लेखक ने हवाला दिया है। इसका उत्तर देखिएगा, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेज जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को सेवा में जैसे भेजा जाता है और उस मुद्रा को जो है उस मालिक के द्वारा जैसे क्या किया जाता है, गला दिया जाता है। आगे पढ़िएगा, मुद्रा को गला देना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुद्रा को गला देना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि वह एक धरोहर है। सोना की सिक्का क्या है, एक धरोहर है, अन्वेष विषय था। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, वह एक धरोहर है और उसको जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक जो है गला दिए थे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण के लेखक ने क्या दिखाया है। भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में जो है लेखक क्या दिखाया है। इसका उत्तर देखिएगा, लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। सोलोमन के समय में भारत, सीरिया और जो है फिलिस्तीन के मध्य जो है आवागमन का साधन एकदम जो सरल हो चुका था, एकदम सुलभ हो चुका था। ठीक है, साथ ही इन देश के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी, दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, ये हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं की जो है से ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे सभी वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। ये हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि ये सभी वस्तुएं जो है से भारत के सिवा जैसे किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। ये कह रहा है कौन, तो मैक्स मुलर साहब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग जो है इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में जो है देखेंगे। इसका जो है सेकेंड पार्ट जो है लेकर के आएंगे, उसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो भी क्वेश्चन है सभी को हम करवाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस सभी क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग जैसे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।